तो फ्रेंड्स हम लोग आज पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन। तो देखिएगा बीपीएससी एग्जाम में अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में जो कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी तो किस लिए शुरू हुई थी, उसका उद्देश्य क्या था। तो देखिएगा कि कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, तो ये ऑप्शन ये भी सही है, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर और उसमें लोगों की भागीदारी पर। तो कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी, तो 1907 ईस्वी में सूरत विभाजन में हुई थी। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस का विभाजन का प्रमुख कारण था नरमपंथियों का अपने रणनीतियों और उद्देश्यों और आम जनता के साथ रख पाने में असफल होना। तो नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया और इन्होंने अपने अनुरूप रणनीति में फेल बदल नहीं करने, यानी कि वो ये चाहते थे कि हम लोग विनती करके या शांति से या क्या बोलते हैं इसको बहिष्कार नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ का मतलब उग्रवादी नहीं करेंगे। जो नरमपंथी दल थे, हम लोग अंग्रेज़ों से प्रार्थना करके अपनी काम को निकलवा सकते हैं। लेकिन उग्रवादी या जो गर्मपंथी दल के नेता थे ये नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि हम लोग आंदोलन को इसमें चाहे तो हिंसा का भी कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे हम लोग स्वशासन प्राप्त करना। तो इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में मतलब नरमपंथी और गर्मपंथी के बीच में झगड़ा हो गया। तो 1907 में सूरत विभाजन हो गया। देखिएगा कि आगे का लाइन है कि वह यह महसूस न कर सके कि उनकी उपलब्धियों ने उनकी राजनीति को अव्यवहारिक बना दिया, यानी कि उससे अंग्रेज़ों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि आप लोग हाथ जोड़िए या घिर गिराइए या हमारे साथ मतलब कैसे बर्ताव कर रहे हैं, उन सबको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। नरमपंथी और गर्मपंथियों की सोच मतभेद के कारण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों ही से ही गलत थे। नरमपंथी दल के नेता थे यह नहीं समझ पाए कि सरकार गर्मपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है, और गर्मपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथियों और उनके लिए कवच का काम कर रही है। यानी कि अगर गर्मपंथी दल ज़्यादा उग्रवादी हो जाएंगे और तोड़फोड़ करने लगेंगे या अपनी बात मनवाने के लिए जहाँ चाहे देखिएगा मुजफ्फरपुर बम कांड, असेंबली बम कांड ऐसे करते रहेंगे तो लोगों को उस सबको बहाना मिलेगा और पकड़ के फांसी की सज़ा दे देते थे या जेल में बंद कर देते थे। तो नरमपंथी भी उनके लिए कवच का काम करती थी, प्रार्थना करके या उनसे मिन्नती करके। तो देखिएगा कि 1907 ईस्वी में सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया, दोनों दल अलग अलग हो गए। अगला क्वेश्चन है कि यदि मुसलमान खुश हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। तो यह किसने कहा था कि मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में अंग्रेज़ों का बचाव हो गया या ज़्यादा दिन तक यहाँ पे रह पाएंगे। तो ये हंटर ने कहा था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, W हंटर। इसका एक्सप्लेनेशन है कि हंटर ने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान, तो इसकी पुस्तक का क्या नाम था, द इंडियन मुसलमान, कौन लिखा था, तो हंटर ने लिखा था। और उसमें कहा था कि यदि मुसलमान खुश है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यानी कि अंग्रेज़ों से अगर मुसलमान मिल कर रहेंगे तो भारत में अंग्रेज़ों को टिकने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के लिए अक्टूबर 1924 ईस्वी में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। और इसमें कौन कौन लोग थे, तो देखिएगा नेता जो सचिंद्र संथाल थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, जोगेश चंद्र चटर्जी थे और चंद्रशेखर आज़ाद थे। तो यह HRA की स्थापना किसने किया था, तो चंद्रशेखर आज़ाद, सचिन संथाल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी। तो देखिएगा बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी, तो 19 जुलाई को 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। और बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ था या लागू कब हुआ प्रभावी रूप से, तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। जो बंगाल विभाजन हो तो उस समय वायसराय कौन था, तो कर्जन था।
इसने विभाजन करते समय बताया कि हम लोग को प्रशासन के लिए बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। बंगाल बहुत बड़ा है तो इसको प्रशासन के लिए अगर 2 भाग में बांट देंगे तो हम लोग को आसानी हो जाएगी इस पे शासन चलाने में। लेकिन इन सब का असली मकसद था कि जो हिंदू और मुसलमान हैं उनको अलग करके फूट डालना, कि यानी कि जो राष्ट्रवादी एक साथ मिल के आंदोलन कर रहे हैं तो उनको तोड़ना, उनके मनोबल को और आगे न बढ़ने देना। इसलिए ये सब हिंदू मुसलमान में फूट डालकर अपने आप को यहाँ इस्टेब्लिश करना चाहते थे कि हम लोग ज़्यादा दिन तक भारत में रुक सके या भारत का ज़्यादा दिन तक शोषण कर सके। तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को हुई थी। और उसका लागू कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लागू हुआ था। उस समय कर्जन था और इस बंगाल विभाजन को ही बंग भंग आंदोलन कहा जाता है। देखिएगा अगला इसमें एक्सप्लेनेशन क्या दिया है कि बंगाल विभाजन का प्रस्ताव कब आया था? तो 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को रखा गया था, लेकिन वो पास नहीं हो पाया। औपचारिक घोषणा 20 जुलाई को हुई थी और कुछ स्रोतों में 19 जुलाई दिया गया है 1905 ईस्वी में। तो औपचारिक घोषणा 20 जुलाई मानेंगे या और ऑप्शन में 19 जुलाई है तो 19 जुलाई भी लगा सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? तो बंगाल प्रेसिडेंसी में जो राष्ट्रवाद को विभाजित करना था, यानी कि जो नेता राष्ट्रवाद के आगे बढ़ रहे थे अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, तो उन सबका मनोबल तोड़ना था। देखिएगा कि 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया बंगाल विभाजन। इसी दिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन मनाने की सलाह दी। अगला क्वेश्चन है कि कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? तो मदन लाल ढींगरा को दिया गया था मृत्युदंड, फांसी की सज़ा दी गई थी कर्जन वायली की हत्या करने के लिए। और उधम सिंह को फांसी की सज़ा किसके मृत्यु के लिए दी गई थी? तो इन्होंने जनरल ओडायर की जाके इंग्लैंड में गोली मारी थी, इसलिए जालियांवाला बाग हत्याकांड के बदले में इन्होंने जनरल ओडायर को मारा था, इसलिए इनको उधम सिंह को फांसी दी गई थी। और कर्जन वायली की हत्या किसने किया था? तो मदन लाल ढींगरा ने किया था। ये दोनों क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, देख लीजिएगा एक बार। इसका एक्सप्लेनेशन है कि कर्जन वायली की हत्या 1 जुलाई 1909 ईस्वी को लंदन में मदन लाल ढींगरा ने गोली मारकर किया था। वायली भारत मंत्री के एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे। तो कर्जन वायली क्या था? तो जो भारत मंत्री था उसका एक बॉडीगार्ड था। और 17 अगस्त 1909 ईस्वी को मदन लाल ढींगरा को फांसी की सज़ा दी गई। तो इनको फांसी की सज़ा कब दी गई थी? तो 17 अगस्त 1909 ईस्वी को दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार की रिपोर्ट कब आई थी? तो किस अधिनियम के द्वारा? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि तत्कालीन भारत सचिव कौन था? तो मॉन्टेस्क्यू था। और वायसराय उसका कौन था? तो चेम्सफोर्ड था। इस अधिनियम का नाम क्या रखा गया था? तो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम रखा गया था 1919। तो सचिव उसमें मॉन्टेस्क्यू था और जो वायसराय था वो चेम्सफोर्ड था। और भारत परिषद अधिनियम 1919 का आधार बना था। इस प्रांत में पहली बार दैत्य शासन लागू किया गया था। तो अगर ये भी क्वेश्चन में आता है कि दैत्य शासन व्यवस्था कब लागू किया गया था, तो 1919 अधिनियम मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड लिखेंगे आंसर में। अगला देखिएगा क्वेश्चन है, लिखा है न्यू लैम्फाफोर्ड लेक श्रृंखला में सरबराह वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। तो इसके लेखक कौन हैं? तो न्यू लैम्फाफोर्ड सरबराह वर्ग के साथ संपर्क में किसने आलोचना किया था? तो अरविंद घोष ने। इसका लेखक कौन थे? तो अरविंद घोष थे न्यू लैम्फाफोर्ड की। 1893 से 94 के बीच में इन्होंने लिखा था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के कारण कांग्रेस की साम्राज्यवादी शक्तियों के समक्ष रवैया अपनाने के कारण अरविंद घोष अपनी श्रृंखला में न्यू लैम्फाफोर्ड में कांग्रेस की आलोचना की थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? देखिएगा इसका आंसर होगा, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक हो जाएगा। विलियम बेंटिंक। पूछेगा कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो विलियम बेंटिंक थे। अगर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे। बंगाल के कौन हो जाएंगे? तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। देखिएगा वारेन हेस्टिंग्स।
और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक हो जाएंगे और बंगाल के वारेन हेस्टिंग्स। ये इसको याद कर लीजिएगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है इसमें। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन दिया था क्योंकि उसमें विलियम बेंटिंक ऑप्शन में नहीं था, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन ई। इसका एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या दिया है। वारेन हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल का 1774 ईस्वी में बनाया गया था। और विलियम बेंटिंक को 1834 ईस्वी में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया। तो बंगाल का गवर्नर जनरल पूछेगा प्रथम तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे, और ये पूछेगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन नियुक्त हुआ था तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएंगे। और कब से तो देखिएगा 2 बार ये शासन मतलब गवर्नर के रूप में भारत में नियुक्त हुआ था। तो एक बार 1758 से 60 ईस्वी के बीच में और दूसरा 1765 से 1767 के बीच में रहा था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो मेरठ से प्रारंभ हुई थी। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 1857 की क्रांति के प्रारंभ 10 मई को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। यहाँ 3री कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया था और खुलेआम बगावत कर दी थी। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 10 मई को मेरठ से हुई थी। अगर बिहार से पूछेगा कि बिहार में 1857 की क्रांति कब हुई थी तो 12 जून को शुरू हुई थी। 12 जून को देवघर से शुरू हुई थी। रोहिणी, देवघर के रोहिणी से 12 जून को। अगर बिहार के में पूछेगा कि 1857 की क्रांति, ऐसे पूछेगा कि 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था तो 10 मई को मेरठ से हुआ था। चर्बी वाले कारतूस को लेकर तत्कालीन कारण था इसका। अगला क्वेश्चन है कि तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी को बंगाल में प्रारंभ हुआ था। तो तेभागा आंदोलन 1946 किसके लिए प्रारंभ हुआ था? तो किसान सभा के लिए। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि तेभागा आंदोलन 1946 से 47 ईस्वी की बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन, जिसके तहत किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान दर कितना था तो 1/3 था। संघर्ष हेतु प्रारंभ हुआ और किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। इस आंदोलन को महत्वपूर्ण कृषक नेता कौन थे? तो कंपार सिंह और भुवन सिंह थे। तो कंपाराम सिंह और भुवन सिंह। अगला क्वेश्चन है 1902 ईस्वी में कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग का गठित किया था। तो 2 भारतीय सदस्य कौन थे जिनका नाम क्या था? तो सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास थे। तो बिलग्रामी और गुरुदास थे। देखिएगा इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो वायसराय कर्जन था उसने शैक्षिक सुधारों के तहत 1902 ईस्वी में थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था और उसमें 2 सदस्य भारतीय थे। उनका नाम था, एक का सदैन हुसैन बिलग्रामी और दूसरे का गुरु रामदास बनर्जी। तो गुरुदास बनर्जी और सैयद हुसैन बिलग्रामी नियुक्त थे जो भारतीय थे। और इस आयोग द्वारा सुझाए गए आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1904 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की थी। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन है कि दयानंद सरस्वती थे उनका मूल नाम क्या था, यानी कि जो पहले का नाम था मूल शंकर नाम था। अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य इसका था कि प्राचीन भारतीय धर्म के शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना और आर्य समाज आंदोलन पर पाश्चात्य प्रभाव की प्रतिक्रिया के रूप में 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ था? तो लाहौर में था। इसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। लाहौर में ही आर्य समाज का बहुत ज़्यादा प्रचार हुआ। अगला क्वेश्चन है कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानडे ने किया था 1870 ईस्वी में। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
1870 ईस्वी में अप्रैल 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे ने पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। और इसके अन्य सदस्यों में कौन कौन थे? तो तिलक जी थे और अरविंद केलकर थे, गोपाल हरि देशमुख और जीवी जोशी थे। यह संस्था सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता कायम करने के लिए स्थापित की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि 1885 ईस्वी में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं है? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। और जो इसकी स्थापना किसने किया था? तो एम ह्यूम ने किया था 1885 ईस्वी में। और इसमें कितने सदस्य थे कांग्रेस के? मतलब कि जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था तो 75 सदस्यों ने भाग लिया था। देखिएगा इसका ये क्वेश्चन में कहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो उद्देश्य है इसमें से कौन नहीं है? तो देखिएगा देश के हितों की सारे ऑप्शन देखना पड़ेगा। रक्षा करने के लिए भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और दूसरा दिया है कि देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय और प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करना और उसमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना या जागृत करना, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे देखिएगा क्या दिया है कि ऑप्शन थर्ड दिया है कि शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, तो ये नहीं होगा क्योंकि कांग्रेस का उद्देश्य सिर्फ शिक्षित वर्गों से सलाह लेना नहीं था। नहीं तो अगर ऐसा रहता तो शिक्षित वर्ग सिर्फ अपने ही फायदे के लिए सलाह देते, जो जनसाधारण वर्ग है या गरीब लोग हैं उनके बारे में कुछ नहीं ये सोचते। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिएगा ऑप्शन डी दिया है कि निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करे थे, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उसमें पूछा था कि कौन उद्देश्य नहीं है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, तो तीसरा उद्देश्य नहीं है कि सिर्फ शिक्षितों से सलाह लेना नहीं था। तो इसके एक्सप्लेनेशन में सेम वही दिया है। आगे देखिएगा कि राष्ट्रीय कांग्रेस के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 33। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय का द्वितीय सम्मेलन 27 से 30 दिसंबर 1886 ईस्वी को दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में संपन्न हुआ। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसमें मुस्लिम की सदस्य कितनी थी? तो 33 थी। और जो पहला सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का उसमें मुस्लिम सदस्यों की संख्या 2 थी और दूसरे में 33 थी और तीसरे में 81 थी और चौथे में 221 थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा कि 1906 ईस्वी लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। और देश में क्रांतिकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के बाद इन्होंने लंदन में इस सोसाइटी की स्थापना की। विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी संस्था इंडिया हाउस थी। इसकी स्थापना किसने किया था? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी लंदन में की थी। और इनके प्रमुख सदस्यों में BD सावरकर, जिन्हें विनायक दामोदर सावरकर कहते हैं, और BM बापत और लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारी जुड़े थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने अपने वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब शुरू किया था? तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और एक बार 1907 ईस्वी में हुई थी और एक बार 1916 ईस्वी में। तो देखिएगा कि इसमें ऑप्शन में कोई नहीं है, तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। लेकिन जो BPSC है बिहार लोक सेवा आयोग, उसने आंसर को डी माना है 1925 में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 ईस्वी में ढाका में हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? तो सलीमुल्लाह खां थे। और 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था।
और 1908 ईस्वी अमृतसर में हुआ था। इसके उपरांत मुस्लिम लीग अधिवेशन अनियमित रूप से देश के सभी शहरों में आयोजित होते रहे और बिहार लोक सेवा आयोग ने उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का विकल्प डी माना है, जो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था। तो चंपारण आंदोलन किसके विरोध में था, देखिएगा इसका ऑप्शन क्या दिया है, नकदी फसल पर था। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चंपारण आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1917 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया था और ये किसके विरोध में हुआ था, तो जो 3 कठिया पद्धति थी, यानी कि 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर आप लोग को नील की खेती अनिवार्य कर दिया गया था। अंग्रेजों ने या जो जमींदार थे वो अनिवार्य कर दिए थे कि आपको 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा खेत पे अपने नील की खेती उगाना ही है। और एक बार जहाँ नील की खेती हो जाती थी वो खेत या वो ज़मीन बंजर हो जाती थी, इसलिए किसान परेशान थे। उसके बाद से ये लोग जो कर था उसको ज़बरदस्ती वसूल करते थे, अगर फसल अच्छी नहीं हुई तभी। तो किसानों की दुर्दशा बहुत ख़राब हो गई थी। तो जो राजकुमार शुक्ल थे, जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, वहाँ पे गांधी जी से मिलके किसानों के, जो चंपारण के किसान थे, उनकी समस्याओं के बारे में बताया और उनको आने के लिए प्रेरित किया कि आप एक बार चंपारण आके किसानों की दशा को देखिए। तो गांधी जी आए थे चंपारण और उसके बाद से किसानों की प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे। तो ये क्वेश्चन है कि किसके विरोध में था, तो नकदी फसल के विरोध में था। देखिएगा कि इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि 1917 ईस्वी में मुख्य रूप से नकदी फसल के विरोध में प्रारंभ हुआ था और 20वीं सदी के प्रारंभ में अंग्रेजी सरकार ने बिहार के चंपारणों में 3 कठिया व्यवस्था लागू कर दी थी और इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक किसान को अपने ज़मीन के 3/20 भाग पर खेती करना अनिवार्य था। और इस व्यवस्था के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था, जिसके फलस्वरूप चंपारण कृषि राहत अधिनियम 1918 बनाकर इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला क्वेश्चन है 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव ने। तो इसका ऑप्शन देखिएगा किस में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1934 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के प्रयत्नों से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था और इस पार्टी के सदस्यों में राम मनोहर लोहिया और अच्युत पर्यटन, मीन मानसू और अशोक मेहता जैसे व्यक्ति शामिल थे। इस पार्टी का सम्मेलन 1934 ईस्वी पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी के टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था। किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। आज़ाद दस्ता का गठन सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ के कार्रवाइयों के लिए किया गया था ताकि युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचे। और मई 1943 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल की सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया और इसके गिरफ्तार व्यक्तियों में राम मनोहर लोहिया, श्यामानंदन सिंह, बैजनाथ झा और कार्तिक प्रसाद सिंह भी थे। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रामबाण के लिए है एक तरह से देखने पे। एग्ज़ाम में कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हो रहे हैं हर सब्जेक्ट के। अगर आप लोग जीएस के लिए जितने भी बीपीएससी में मैथ के क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपको आराम से 8 में से 6 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर को पढ़ते रहिए।